हमारा सबसे पहला मुद्दा है 1 तारीख को वेतन, 1 तारीख को पेंशन। सहारा के जो हमारे ड्राइवर बंधु हैं उनका कभी बहुत ज्यादा शोषण किया जाता है। यदि गाड़ी में 52 सवारी एक साथ बैठ गई तो बरसाती टारगेट कहाँ से लेके आएगा? भाजपा के सरकार के खिलाफ ही आपके साथ में भारतीय मजदूर संघ है। तो कमी इनके उसमें है। कर्मचारी अपनी पूरी मेहनत करता है। सरकारों से लेना देने से पहले अपने भविष्य की और अपनी रोजी रोटी की आवश्यकता है। 214 करोड़ की जमीन तो पिछली कांग्रेस सरकार ने हमारी गिरवी रख दी है। वो सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही चाइल्ड केयर लीव की, जो कि महिलाओं को मिलनी चाहिए। समानता का व्यवहार रखा जाए, चाहे वो सिविल सर्विसेज की महिलाएं हो, चाहे वो परिचालक वर्ग की महिला हो। जो इनकी जीपीएफ में कटौती हो रही है ओपीएस में, उसका 85 करोड़ रुपए इन्होंने दूसरे मद के अंदर खर्च कर दिया, लेकिन ये कर्मचारी को गुमराह कर रहे हैं और उनका बायोडेटा नहीं भेज रहे हैं। अभी हम फिलहाल ठेके पे हैं, हमारी नौकरी 1 महीने की है, पूरा हमारे पर थोप रहे हैं। ये बस आरती चोरी की है और किसी ने चोरी नहीं की है। हम अगर मशीन में स्वाइप करते हैं तो हमारे 0-0 का टिकट निकलता है। बच्चे बेच के पैसे लाके इनको दे दें रोडवेज में। जिस दिन हम गाड़ी माइनस जाते तो प्लस जमा कराते हैं, जिस दिन हमारी गाड़ी प्लस में आती है तो हमको माइनस प्लस का कोई फायदा नहीं मिलता है। इस वक्त हम जयपुर के रोडवेज मुख्यालय के बाहर मौजूद है, जहां पर कई जो रोडवेज बसों में काम कर रहे हैं, जो ड्राइवर है, जो तमाम वहां पे काम करते हैं, वो विरोध कर रहे हैं। 25 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक इनका यहाँ पर धरना प्रदर्शन है और कई साथियों ने यहाँ पर जो भूख हड़ताल है वो जारी कर रखी है। इनसे बात करते हैं क्या पूरे आपके मुद्दे हैं और किन मुद्दों के आधार पर आप यहाँ टिके हुए हो। क्या नाम है आपका? महेश चतुर्वेदी, राष्ट्रीय मंत्री, भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ। किन मुद्दों पर आप यहाँ विरोध कर रहे हो, अनशन कर रहे हो? हमारा सबसे पहला मुद्दा है 1 तारीख को वेतन, 1 तारीख को पेंशन। और जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनके परिलाभों का जो 2 साल से बकाया है, उसका भुगतान जो है वो रोडवेज नहीं कर रही है। पैसे की कमी बताती है और वेतन देने में भी आनाकानी करती है। ये हमारा मेन मुद्दा है। उसके बाद में है बहुत सारी रोडवेज में अनियमितताएं चल रही हैं, शोषण किया जाता है। उसमें बदसारथी भी हैं और सहारा के जो हमारे ड्राइवर बंधु हैं उनका कभी बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता है। 6-6 हज़ार रुपये उनको दिए जाते हैं और उनसे 12-12, 14-14 घंटे कार्य लिया जाता है। ऐसे ही हमारे बदसारथी हैं जो बदसारथी के नाम पर ले रखे हैं रोडवेज में, जबकि वास्तविकता यह है कि कोर एक्टिविटी है और इस तरह से नहीं लिया जा सकता इनको। यानी इनकी भर्ती नियमित हो और जैसा कि केंद्र सरकार का नियम है कि मिनिमम वेज, यानी जो कर्मचारी काम करता है यहाँ पर उसकी कम से कम तनख्वाह है, उतना वेतन तो इनको दिया ही जाना चाहिए, ये नियम है। लेकिन सबको दता बताते हुए जो है और वो किसी की समस्याएं नहीं सुनी जा रही हैं और इनको जो है 12-12, 13-13 हज़ार रुपये में और बागी के ठेके के द्वारा जो बस वो लिए हुए हैं चालक संविदा के, उनको केवल 6 और 6.5 हज़ार रुपये में काम लिया जा रहा है यहाँ पर। उन मुद्दों पर आप हाँ, विरोध कर रहे हो। आज हमारे साथ में सेवानिवृत्त कर्मचारी और बदसारथी जो हजारों की संख्या में उपस्थित हुए हैं, रहे हैं, वार्ता भी हुई है। लेकिन जब तक महिला मोर्चा भी हमारा बुरा रहा है, जिनकी CCL है, यानी 2 तरह के आदेश हैं। जो ऑफिस में कार्य करती है महिलाएं, उनको बच्चों के भरण पोषण के लिए 700 दिन का अवकाश दिया जाएगा। लेकिन जो वास्तव में रोडवेज में काम करती हैं, यानी ट्रैफिक में है, ट्रैफिक साइड में, उनको केवल जो है वो CCL बहुत कम दी जाती है। तो सबके साथ समानता की जाए महिलाओं की, क्योंकि डबल जिम्मेदारी होती है। तो आज महिला शक्ति भी यहाँ पर उपस्थित रही है हमारे साथ में और ये सारी मांगे जो है। साथ में भारतीय मजदूर संघ भी है। हाँ, भारतीय मजदूर संघ की ही ब्रांच है। राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन जो है वो BMS से ही एफिलिएटेड है और BMS ही हमारे साथ में। हमारा जो मूल संगठन है वो भारतीय मजदूर संघ है। अच्छा, तो ये तो संघ का एक पार्ट है और ये आपके साथ में है और कहा जाता है कि भाजपा और में मतलब ठीक है, थोड़ा झुकाव होता है। तो आप भाजपा के सरकार के खिलाफ ही आपके साथ में भारतीय मजदूर संघ है। हमें सरकारों से लेना देने से पहले अपने भविष्य की और अपनी रोजी रोटी की आवश्यकता है। सरकारें सब एक सी होती हैं, सरकारें सुनेंगी तो हमारे साथ हैं और हम सरकार का साथ देंगे। लेकिन जब सरकार नहीं सुनेंगी तो अपने रोजी रोटी के लिए हम आंदोलन करेंगे और उस आंदोलन को जब तक समाधान नहीं होगा वहाँ तक हम लेके जाएंगे। जब तक हमारी समस्याओं के समाधान नहीं होते हैं हम बराबर लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, एक खबर आई थी रोडवेज को लेकर, इतने साल पूरे हो चुके हैं और लेकिन वहाँ पे ये भी लिखा हुआ था कि 6,000 करोड़ रुपए का बकाया है रोडवेज। ये बिल्कुल गलत है। केवल 240 करोड़ से 4 डिपोजिट की हुई स्थापना के समय पे केंद्र और राज्य सरकार का जो लगा हुआ था फंड, उससे स्थापना हुई थी इसकी। लेकिन जो उस समय भर्ती से रोडवेज में आए, उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया और पूरा जीवन लगा करके इस रोडवेज को इस ऊंचाइयों पर ले गए कि आज पूरे भारत में नंबर 1 का राजस्थान रोडवेज है। 52 डिपो है, हमारा मुख्यालय है, 4 हमारे सेंट्रल वर्कशॉप है,
इतना सब कुछ प्रॉपर्टी हमने इकट्ठी की तो उसको घाटे में कैसे बता सकते हैं आप, ये बताइए। 214 करोड़ की जमीन तो पिछली कांग्रेस सरकार ने हमारी गिरवी रख दी है जेडीए के पास में। हमारी एक एक संपत्ति जो है वो करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की है। हमने विकास किया है, ये घाटा बताते हैं। और घाटा बताने का कारण इनका मुख्य जो है वो प्राइवेट को कैसे भी करके रोडवेज की जगह स्थापित करना, और प्राइवेट माफियाओं से मिलकर सरकारें और ब्यूरोक्रेट्स जो है वो फायदा उठाते हैं। ये योजनाबद्ध तरीके से पेड़ काटने की कोशिश की जा रही है रोडवेज बिल्कुल अधिकारी। आपने सही कहा कि योजनाबद्ध तरीके से रोडवेज को जो है नुकसान पहुंचाया जा रहा है। रोडवेज में घाटा नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर घाटा है तो नीतियां सरकार बनाती हैं। नीतियां सरकार बना के बाद में हमारे यहाँ पर 2 IAS, 3 RAS और 2 अकाउंट्स के अधिकारी सरकार से आते हैं, तो कमी इनके उसमें है। कर्मचारी अपनी पूरी मेहनत करता है, 10 घंटे की जगह 12-12, 15-15 घंटे काम करता है, और उसका घाटे की जिम्मेदारी उस पर डाली जाती है। जब वास्तव में घाटे की जिम्मेदार सरकार और ये ब्यूरोक्रेट्स हैं जो रोडवेज में आते हैं और अपना फायदा उठाते हैं, और ये कहते हैं कि हमारा कोई भविष्य नहीं है। आते हैं, मौज करते हैं, नई नई योजनाएं लाते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पे एक महिला भी है, इनसे बात करते हैं। आप इन्हीं मुद्दों पर यहाँ पे डटे हुए हो? जी, हमारा देखो महिला परिचालक वर्ग भी बराबर की भागीदारी निभाती है। राजस्थान रोडवेज के अंदर जितने पुरुष काम करते हैं उससे अधिक संख्या में महिलाएं परिचालक की पद पे काम कर रही हैं। उनकी भी अनेक समस्या है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि महिला परिचालक घर भी संभालती है, जॉब भी करती है, परिवार को भी देखती है। उनकी स्थिति भी वही होती है। वो महिला भी सुबह घर से निकलती है, रात को 10 बजे घर में घुसती है, उसके बाद बच्चों को ध्यान नहीं दे पाती है। तो मिनिस्ट्री स्टाफ में जो महिलाएं हैं, जो सरकार के जो रूल्स बने हुए सिविल सर्विसेज की महिलाओं के लिए, LDC वर्क के लिए, उनको तो चाइल्ड केयर लीव दी जा रही है। दूसरा उनको 300 EL भी कनेक्टिव इंक्लूड करने की व्यवस्था है। वहीं विपरीत सरकार के ऑर्डर है, क्योंकि हम स्टैंडिंग ऑर्डर में आते हैं, चाहे वो पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो, हम दोनों स्टैंडिंग ऑर्डर फॉलो करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारी ज्वाइनिंग होती है। तो उसमें क्या होता है कि हमको वो सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही चाइल्ड केयर लीव की, जो कि महिलाओं को मिलनी चाहिए, जहाँ उनको आवश्यकता इतनी नहीं है। LDC वर्ग की महिलाओं को ऑफिशियली छुट्टी मिलती है, लेकिन महिला परिचालक को तो लगातार कंटिन्यू नौकरी करनी पड़ती है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। 7 दिन का एक रेस्ट मिलता है। तो आप बताइए, वो अपने बच्चे को संभालेगी, परिवार को देखेगी, तो वो सुविधा भी उनको मिलनी चाहिए। वो मुद्दा भी हमारा मेन है। दूसरा, महिला परिचालक है चाहे महिला पुरुष है, उनके पास भी 60 EL कलेक्ट कर सकते हैं, 300 हम कर नहीं सकते। वो मतलब अगर रखना है सरकार को समान रखे व्यवहार, समानता का व्यवहार रखा जाए, चाहे वो सिविल सर्विसेज की महिलाएं हो चाहे वो परिचालक वर्ग की महिला हो। दोनों में अंतर क्यों, दोनों में इतना भेदभाव क्यों रखा गया? क्या हम महिलाएं नहीं है? वही महिलाएं, काम तो उनसे दुगना कर रहे हैं ना। भाई मिनिस्ट्री स्टाफ में ऑफिशियली वर्क होता है, 8 घंटे की नौकरी होती है। आप कितने घंटे की ड्यूटी है? देखिए, मेरे जैसे मान लो बस में निकल के 5-6 बजे, 10 बजे घर में घुसेंगे, लगा लो कितने घंटे हो गए। 8 घंटे से अधिक की नौकरी करती है महिला परिचालक मेरी। 12 घंटे हो गए, 13 घंटे भी हो गए। कुछ महिलाएं तो ऐसी रात्रि में चलती, दूसरे दिन ऑफ होती है लंबी गाड़ियों पे। तो शेड्यूल के हिसाब से है, जर्नी कर रही है, मेहनत भी कर रही है, शिकायत नहीं है हमें। हम सिर्फ इतना चाहते हैं सरकार से कि ये अंतर क्यों, जो सुविधा उनको मिल रही है वो हमें मिलनी चाहिए। इसी कोई आया है आपके पास कोई बात करने के लिए, सरकार का कोई आदमी? हमारे कल वार्तालाप हुई थी, मंत्री जी के यहाँ से आह्वान आया तो हमारे प्रदेश पदाधिकारी जो भी हैं, जिसमें हमारे महेश चतुर्वेदी जी भी राष्ट्रीय मंत्री, ये भी गए थे वार्ता करने के लिए। उनको आज ही वार्ता करने के लिए 1 बजे का टाइम दिया था। हमारा प्रतिनिधि मंडल वहाँ मिलने के लिए गया, उन्होंने हमें आश्वासन दिया, बातचीत हुई, लेकिन ये मौखिक बातचीत हुई है सारी। जो हमारी मांग सूत्र जो भी है, हमारी जो भी मांग है, रिकमेंडेशन है, वो पूरा करने के लिए वर्बली कहा गया है। हम चाहते हैं कि जो उन्होंने आश्वासन हमें दिए हैं वो लिखित तथ्य पे हो, लिखित तथ्यों के आधार पर ही हम अपना धरना कार्यक्रम समापन करेंगे, उससे पहले नहीं। मौखिक हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते। हम सरकार से और प्रशासन से लिखित में हर चीज चाहते हैं, जिससे कि हमें एनी फ्यूचर टाइम कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो रिटायर्ड हो चुके हैं और उनको, क्या नाम है आपका? मुरारीलाल शर्मा, प्रदेश महामंत्री, सेवानिवृत्त कर्मचारी महासंघ। कितने साल हो गए आपको रिटायर्ड हुए? मैं 2014 में हुआ था और आज तक ये स्थिति चल रही है। 2012 का भी पेमेंट बाकी चल रहा है। 2012 का पेमेंट बाकी चल रहा है, अभी तक नहीं आया वो? ओवर टाइम का इनका आज तक पेमेंट नहीं है। ओवर टाइम रेस्ट होगा। खूब शिकायत होगी आपको? कम से कम 500 आदमी ने कोर्ट केस किया है। जोधपुर हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट में कोर्ट के ऑर्डर हो गए, लेकिन फिर भी ये निगम प्रशासन उनके पेमेंट नहीं कर रहा है। OPS की स्थिति है कि राज्य सरकार आदेश किया है कि अप्रैल 23 से लागू किया जाए, लेकिन ये अपने मनमाने तरीके से आगे से उसको लागू कर रहा है। जो इनकी GPF में कटौती हो रही है OPS में, उसका 85 करोड़ रुपए इन्होंने दूसरे मद के अंदर खर्च कर दिया और सेवानिवृत्त की हालत ये हो गई कि आज पेंशन के लाले पड़ रहे हैं इनके लिए।
तो हाँ, इसके बारे में हमारी मंत्री जी से भी एक बजे बात हुई, मैनेजमेंट भी हुआ था, त्रिपक्षीय वार्ता हुई और हम ये कह के आए कि अगर लिखित समझौता हमारे को नहीं मिलेगा हम धरना समाप्त नहीं करेंगे, धरना बरकरार चालू रहेगा। ईपीएफ के जो हायर पेंशन का मैटर चल रहा है उसके लिए भी इनके भविष्य निधि कार्यालय से बार बार लेटर आ रहा है, लेकिन ये कर्मचारी को गुमराह कर रहा है और उनका बायोडाटा नहीं भेज रहा है। क्या पे स्केल थी क्या नहीं थी, जब तक ये नहीं भेजेंगे जब तक ये इनकी पेंशन बढ़ नहीं सकती। सीपीएफ, जीपीएफ, ओपीएफ ये 3 मुद्दे चल रहे हैं और तीनों में कर्मचारियों का कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे परेशान है जो परिचालक है, जो रिटायर्ड है। इन्होंने कहा कि 2012 से मुझे पैसे नहीं मिल रहे, रिटायर्ड हुआ 2014 में। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम योगेंद्र वैष्णव है। मैं बस सारथी के रूप में राजस्थान रोडवेज में कार्यरत हूँ पिछले 10 साल से। राजस्थान रोड 10 साल से राजस्थान रोडवेज में पिछले 20 साल से योजना चल रही है ठेके पे कंडक्टर लेना। मैं 13,000 रुपये में 13,000 रुपये में मासिक परिच को दिया जाता है, तनख्वाह दी जाती है। उसमें प्रति माह तनख्वाह दी जाती है। उसके अंदर हमें लक्ष्य दिया जाता है कि हमें जैसे कहीं भी जाके आना है, प्रतिदिन का हमारा लक्ष्य रहता है, वो लक्ष्य हमें देना पड़ता है। वो लक्ष्य नहीं हमें देते तो हमें उसकी पूर्ति खाना पूर्ति जेब से करनी पड़ती है, हमारी जेब से देना पड़ता है। उसके बावजूद भी हमारे साथ कई प्रकार के शोषण होते हैं। मात्र 13,000 रुपये में नौकरी करना संभव नहीं, लेकिन हम भी पिछले कई सालों से कर रहे हैं। अभी फिलहाल हमारी इस धरना बीएमएस के नेतृत्व में हमारी एक मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर रोडवेज में संविदा पर कर्मचारी लिए गए हैं, जिन्हें क्या किया जाता है, किलोमीटर के पैटर्न पर जितना किलोमीटर वो बस सारथी चलता है उस किलोमीटर के पैटर्न पर उसको भुगतान किया जाता है ₹1.79 के रूप में। तो हमारी भी यही मांग है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हमारे राजस्थान रोडवेज में भी परिचालक की भर्ती की जाए और ड्राइवर है उनकी भी भर्ती की जाए। किलोमीटर उदयपुर में उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में प्रति किलोमीटर ₹1.90 90 पैसे, वो भी कम है एक तरीके से। तो वो भी कम है, लेकिन हम उसमें भी संतुष्ट हैं। कम से कम हम संविदा कर्मी कहलाएंगे। अभी हम फिलहाल ठेके पे हैं, हमारी नौकरी 1 महीने की है। हर महीने में एक नया फॉर्म भरना पड़ता है, एक नया रूट बनना पड़ता है और उस रूट की हमें प्रतिदिन आय ला के देनी पड़ती है। अगर नहीं फिर भी उसमें पैसे देके हमें अगर शॉर्टेज है तो तुरंत प्रोसेस पैसे भरिए, अगर पैसे नहीं बढ़ते हैं तो हमें रूट पे नहीं भेजा जाता है और हमारे ऊपर दबाव बनाया जाता है कि आप पहले शॉर्टेज भरिए फिर रूट पे जाइए। जबकि और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताता हूँ कि 20 साल से हम कार्यरत हैं, ये योजना चल रही है। हमारे रोडवेज में 65 तरह की 65 से 72 तरह की निःशुल्क योजनाएं, विभिन्न प्रकार के लोग निःशुल्क चलते हैं। लेकिन हम बस सारथी 15 साल से 20 साल से कोई 10 साल से कार्यरत करता है और उसके बावजूद अगर मैं निगम की बस में यात्रा कर रहा हूँ ना तो मुझे टिकट देना पड़ रहा है। ये हमारे साथ एक दोहरा व्यवहार हो रहा है। हमें क्यों कम से कम हम सेवा कर रहे हैं, हमें तो निःशुल्क यात्रा होनी चाहिए। परिवार नहीं, कम से कम हमें तो निःशुल्क यात्रा होनी चाहिए ना, वो भी नहीं मिलती हमें। ये हमारी मुख्य मांग है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हमें संविदा कर्मी के रूप में लिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दशरथ सिंह है, मैं जैसलमेर से हूँ और मैं बस सारथी चलता हूँ। रोडवेज की क्या क्या परेशानी आ रही है आपको? हमारे को खूब परेशानी है। बस सारथी की योजना चलाई जा रही है राजस्थान रोडवेज की, तो उसमें हम चल रहे हैं। हमारे को पहले जमा कराने पड़ते हैं पैसे, फिर हमारे को मशीन दी जाती है, हम परिचालक का काम करते हैं रोडवेज में। और जैसे हम टारगेट देते हैं, टारगेट होगा, जैसे हमारे को 30,000 टारगेट है तो 30,000 हम ला के देते हैं, चाहे घर से ला के दो, पर ला के देना है हमारे को रोडवेज को। और वो कुछ न्यूज़ वाले वो बोल रहे हैं भाई ये चोरी कर रहे हैं, बस सारथी चोरी कर रहे हैं, बस सारथी की कोई चोरी नहीं है इसमें। पर ये रोडवेज वाले सब हमारे पे पूरा हमारे पे थोप रहे हैं भाई ये बस सारथी चोरी की है और किसी ने चोरी नहीं की है। हम तो सही है, सब बस सारथी की चोरी, पैसों की चोरी। जैसे टिकट नहीं दे रहे हैं, जैसे भाई ऐसे नहीं पैसेंजर टिकट नहीं देते हैं और ये वो सब चोरी। हम कुछ नहीं करते, हम तो टारगेट ला के देते हैं, ठीक है ना। हम राजस्थान रोडवेज को टारगेट ला, जैसे 30,000 ला के देते हैं और हम और ये क्या करते हैं जो राजस्थान रोडवेज वाले सब हमारे बस सारथी पे ही बस सारथी चोर न्यूज पे डलवा रहे, बस सारथी चोर कैसे हो गए, हम तो टारगेट देते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणवीर सिंह शेखावत है जी। और हमारी मेन मुख्य समस्या यही है कि जो हमने अगर गाड़ी एक बार ठेके में या टारगेट में ले ली तो उसका टारगेट हमें पूरा देना पड़ता है। अगर एग्जांपल में जैसे अगर कहीं अगर जा रहे हैं, यहाँ से जयपुर से अगर सीकर जा रहे हैं, अगर सीकर से जयपुर आ रहे हैं, अगर एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर 10,000 रुपये टारगेट है तो वो गाड़ी हमें 10,000 रुपये में जमा करवानी पड़ेगी। अगर 8,000 आता है, 7,000 आता है तो वो 3,000 रुपये हमें कहीं से भी लाके घर से लाके जमा करवाने पड़ेंगे, नहीं तो हमारी ड्यूटी नहीं लगती है अगली बार। और पारिश्रमिक वेतन है वो भी बहुत कम है, 13,000 रुपये मिल रहे हैं। और अगर पूरे महीने का एवरेज निकालते हैं, अगर 10,000 रुपये पर डे के हो रहे हैं,
अगर 30 दिन के एवरेज निकाले 3 लाख रुपए होते हैं एग्जाम्पल पे। अगर 3 लाख रुपए पूरे अपने को रोडवेज में जमा करवाने पड़ते हैं, अगर 2 लाख हो गए, अगर 2.5 लाख हो गए, अगर 50,000, जितना भी डिफरेंस आ रहा है वो अगर हम जमा करवाएंगे तो ही हमारी अगले महीने फार्म लिया जाएगा, नहीं तो फार्म नहीं लिया जाएगा। और एडवांस में हमारी सिक्योरिटी जमा रहती है, किसी की 50,000 है, किसी की 55,000 है, किसी की 70,000 है, सबकी अलग अलग रूट के हिसाब से सिक्योरिटी जमा रहती है। अगर माइनस रहती है और इतनी मतलब कि फ्री सेवाएं दे रखी है, 72 प्रकार की सेवाएं दे रखी है, रियायत दे रखी है गवर्नमेंट ने फ्री की। अगर जेंट्स का किराया एग्जाम्पल पे 100 रुपये हैं और लेडीज़ का 75 रुपये हैं, तो हमारे अगर वो 175 रुपये ही जुड़ते हैं, जबकि गवर्नमेंट अगर रोडवेज को दे रही है तो दोनों के बराबर डिफरेंस दे रही है। वो 25 रुपये का डिफरेंस है रोडवेज को दे रही है गवर्नमेंट, लेकिन हमारे वो 175 रुपये टारगेट में जोड़ते हैं, 25 रुपये हमारे नहीं जोड़ते। और एग्जाम्पल पे देखें, पुलिस का इन्होंने एक कार्ड यात्रा करने के लिए कार्ड बना रखा है, वो फ्री है। हम अगर मशीन में स्वाइप करते हैं तो हमारे 0 का टिकट निकलता है, जबकि उसका अगर यहाँ से अगर सीकर जा रहा है या उदयपुर जा रहा है, जैसे 415 या 450 समथिंग किराया है, तो वो हमारे तो टिकट में 0 इशू होगा, लेकिन रोडवेज को पुलिस मुख्यालय से और गवर्नमेंट से दोनों को मिला के वो पूरा 415 रुपये दिया जाता है। मंथली पास बना रखा है उनका, लेकिन हमारे वो 0 जोड़ते हैं। हमारे कोई विशेष ओकेजन विकलांग टिकट आता है, हमारे 0 है। अगर वो 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर यात्रा करे, 400-500 की टिकट होती है, हमारे 0 जोड़ा जाता है। हमारे वो मतलब सेवाएं 1 रुपए ही नहीं जोड़ी जाती। बच्चे बेच के, यानी बच्चे बेच के हम पैसे लाके इनको दे दें रोडवेज। क्या बेचकर? बच्चे बेच के पैसे लाके इनको दे दें रोडवेज में। सबसे बड़ा नियम इनका ये है, ठीक है। अपने बच्चे बेचकर जो पैसे आएंगे इनको लाके दे दो। अच्छा। और वो क्या होता है कि अगर महीने में टारगेट पूरा नहीं हुआ तो ये पैसे आप वहां जमा करा दो। अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो रोडवेज का जो कर्मचारी है वो उस टारगेट पे नहीं चलता है, हम चलते हैं, हम उसको भरते हैं। लगे हुए एक तरीके से, लेकिन अगर हम ठेके पे हैं, हमारे को क्या है, जैसे रोडेज का कनेक्टर सर रोडेज का कनेक्टर तो गाड़ी 20,000 में लाएगा, हमारे को 30,000 में लानी तो 30,000 में ही लानी है, वही गाड़ी हमारे को कम नहीं लानी है। वही गाड़ी रोडेज का कनेक्टर 20,000 में ला सकता है, हमारे को 30,000 में लानी है गाड़ी। अगर वही गाड़ी अगर हमने 30,000 टारगेट में ले रखी है, अगर रोडवेज का अगर कंडक्टर है, अगर वो 20,000 लाए या 25,000 लाए, रोडवेज को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार से आपको उम्मीद है? सरकार से भाजपा से उम्मीद है, हमारे को आश्वासन दिया है, लिखित में नहीं दिया है अभी तक। सुनो सर, बस साथी लगे हुए हैं, हमको देते 13,000 रुपए और निश्चित हमको देते टारगेट, वो हमको लाना ही पड़ता है। वो मैं समझ गया, टारगेट दिया जाता है, 10,000 का टारगेट है, 10,000 आना ही चाहिए, ज्यादा ही आना चाहिए, नहीं आएगा तो जो आप जमा राशि जो जमा कराते हो उससे काट लिए जाते हैं। अच्छा सुनो तो उसकी बात में सुनो। अच्छा दूसरी बात क्या साहब, कनेक्टर 60,000 तनख्वाह लेके वही गाड़ी 17 रुपए किलोमीटर, 15 रुपए किलोमीटर, 25 रुपए किलोमीटर जमा करवा रहा है, और उसको नाइट भी मिलती है, हमको नहीं देते नाइट कोई, उसको सब सुविधा मिलती है, मेडिकल सब, और हम 15-15 घंटे ड्यूटी भी करते हैं, और वो 8 घंटे से ज्यादा करते हैं, उसको ओडीआर मिलता है, ओवर टाइम मिलती है। ये हमारे साथ में शोषण है। वो दोहरे जो मापदंड है वो दिखे जा रहे हैं और परेशान है, तो भूख हड़ताल पर। एक छोटी सी आज की घटना बता दो सर मैं आपसे, ज्यादा लंबा हो जाएगा भैया वीडियो। आज की तारीख की घटना है कि आज हम यहाँ हड़ताल पर आए हैं। हमारा हर महीने ठेका रिन्यू होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आज हमारे आगार स्तर पर जितने भी मुख्य प्रबंधक है, उनके द्वारा एक आदेश निकाला गया है कि अगर कोई बस सारथी आज ठेका नहीं भरता है तो भविष्य में उसको ठेका नहीं दिया जाएगा किसी भी आगार में, उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। तो ये दुख है इनका, और इनका दुख हमने सोचा कि बताना जरूरी है। जी सर, बात कर लीजिए। अगर जब प्रॉफिट में रोडवेज पूरा हमसे लेती है, लॉस में पूरा रोडवेज हमसे लेती है, प्रॉफिट हमें क्यों नहीं देती पूरा? वो तो कह रही है नुकसान में चल रही है रोडवेज। लेकिन हम तो प्लस में, भाई हम तो प्लस में दे रहे हैं ना। जिस दिन हम गाड़ी माने जाते तो प्लस जमा कराते हैं, जिस दिन हमारी गाड़ी प्लस में आती है तो हमको माइनस प्लस का कोई फायदा नहीं मिलता है। जिस दिन हम गाड़ी प्लस में लेके आते कोई फायदा नहीं मिलता है। राजस्थान रोडवेज की 52 सेवा फ्री है जो हमारे टारगेट में जुड़ जाती है। यदि गाड़ी में 52 सवारी एक साथ बैठ गई तो बस आधी टारगेट कहाँ से लेके आएगा? यदि 52 सीटर गाड़ी है और 52 सीट उसमें बैठ गई फ्री की, तो बस आधी टारगेट कहाँ से लेके आएगा? वो जेन्युइन बात है। अब देखते क्या कुछ सरकार मानती नहीं मानती, क्योंकि प्रेमचंद बेरवा पे ये निर्भर करता है। इनकी बात मानेंगे, सुनेंगे, जो इनकी डिमांड है वो पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि 7 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव भी होने हैं और कहीं ना कहीं से तो ये आते ही होंगे उस विधानसभा से। चुनाव में भाई फायदा मिलेगा अगर हमारी मांग, फायदा मिलेगा अगर इनकी बात मानी जाती है, और नुकसान होगा अगर इनकी बात सही समय पे नहीं मानी जाती है। बने रहिए हमारे साथ।